नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। बीजेपी के जिला और महानगर अध्यक्षों के नाम की घोषणा आज होने वाली है। लखनऊ और गाजियाबाद जिला और महानगर कार्यालय अलग अलग जगहों पर ये होगी। वहां पर नामों की घोषणा के लिए दो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शेष जिलों में एक ही कार्यक्रम होंगे। इस बैठक में जिले के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ मोर्चा पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ये तैयारी 2027 को ध्यान में रखते हुए कर रही है और यही वजह है कि कई बड़े बदलाव इस बार किए जा रहे हैं और इस लिस्ट के जरिए युवाओं, महिलाओं और पिछड़ों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इस बार आपने देखा होगा कि अब तक जो है ये लिस्ट जारी नहीं हो पाई और इस बार बदलाव जो इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक कि अभी कुछ जिलों को होल्ड पर रख दिया गया है। 70 से 73 जिलों के जो जिला अध्यक्ष है उनके ही नामों की घोषणा होगी। जो बाकी जिले हैं जिन्हें होल्ड पर रखा गया है उसकी जानकारी ये सामने आ रही है कि कई सारे दावेदार होने की वजह से वहां पर संशय बना हुआ है। और बड़ी बात कि इस बार लिस्ट में तवज्जो दी जा रही है, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उन्हें तवज्जो दी जा रही है और माना जा रहा है कि जो सवर्ण हैं उनकी संख्या कम होगी। इसके अलावा अगर बात कर ले, क्योंकि लगातार देखिए बीजेपी युवाओं को भी रिझाने की कोशिश कर रही है, जो कार्यकर्ता है, जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो 24/7 पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, उन्हें तवज्जो दी जाएगी। बदलाव क्या किए जाएंगे पहले वो समझिए। बदलाव ये किए जा रहे हैं कि जो 70 से अधिक आयु वाले हैं उन्हें तवज्जो नहीं दी जाएगी, उन्हें जिला अध्यक्षों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने 2 टर्म पूरा कर लिया है जिला अध्यक्ष के रूप में, जिन्होंने 2 टर्म पूरा कर लिया है उन्हें तीसरी बार मौका नहीं दिया जाएगा। और बड़ी बात, इससे पहले आपने देखा होगा कि जब सूची फाइनल हुई थी तो फिर यह कहा गया कि इसमें महिलाओं की भागीदारी भी होनी चाहिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली के दौरे पर गए थे तो ये कयास तेज हो गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली के दौरे पर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिस्ट को लेकर, नामों को लेकर चर्चा कर ली है और नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं। तो माना जा रहा है कि इस सूची के जरिए तमाम जो लोग हैं उन्हें साधने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जाएगा। आज ये लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन लगातार देखिए तमाम विपक्ष के जो लोग हैं उनकी तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि तमाम बड़े बदलाव के जरिए जो आज लिस्ट जारी होगी उसके जरिए कैसे 2027 का टारगेट बीजेपी सेट करेगी और कैसे ये रणनीति बीजेपी को 2027 में काम देगा, ये भी फिलहाल देखने वाली बात होगी। तो आज ये जानकारी मिल रही है कि आज जिला अध्यक्षों के नाम पर मोहर लग सकती है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंसल्टिंग एडिटर आशुतोष अग्निहोत्री जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले पंकज आपके पास आना चाहूंगी, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? कितने बजे तक जो है कि नाम की घोषणा हो सकती है? तो चलिए पंकज मंडल के पास जाएंगे। आशुतोष जी, मैं आपके सब पास आना चाहती हूं। देखिए इस बार जानकारी ये मिल रही है कि कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं उन्हें तवज्जो नहीं दी जाएगी, जिन्होंने 2 बार अपना टर्म पूरा कर लिया है उन्हें तवज्जो नहीं दी जाएगी, महिलाओं, युवाओं, पिछड़ों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। ये रणनीति कितनी कारगर साबित हो सकती है बीजेपी के लिए? देखिए अर्चना, अभी सब एक कयासबाजी है कि किसको भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मौका मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि किस व्यक्ति को पार्टी में महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी किसकी की जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन की ओर से जानकारी दी गई है, जो वहां पर प्रदेश के प्रभारी हैं इस समय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, तो उन्होंने साफ कहा है कि आप सभी जितने भी चुनाव प्रभारी हैं, जिला और महानगर के चुनाव प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष वर्तमान के, निवर्तमान अध्यक्ष, ये सभी लोग इकट्ठा होकर के जिला मुख्यालयों पर पहुंचेंगे और जिला मुख्यालयों पर पहुंच करके भाजपा के वर्तमान के
महानगर अध्यक्ष और निवर्तमान जो इनसे पहले रह चुके हैं उनको भी वहां मौके पर पहुंचना, और उसी समय जो जिला प्रभारी हैं उनके पास में सूचना पहुंच जाएगी कि अमुक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में महानगर या जिलाध्यक्ष के पद पर नामित किया जाता है। वो जो नाम आ जाएगा सामने, उसी नाम के आधार पर वहां पर घोषणा हो जाएगी, और घोषणा के बाद में जो भी इनका आगे का कार्यक्रम होगा वो देखा जाएगा। सबसे बड़ी अर्चना महत्वपूर्ण बात है जो आपने कहा था कि पिछड़ों को लेकर आगे आ रहे हैं, या महिलाओं को आगे आ रहे हैं, बुजुर्गों को किनारे कर रहे हैं, या यूथ को मना रहे हैं। ये सब अभी चीजें हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में जो पूरा बदलाव करने का एक खाका खींचा है, वो खाका पहली बार मेरे पत्रकारिता के जीवन में मैंने पहली बार देखा है कि किसी संगठन में पदाधिकारियों की घोषणा होने से पहले तक बिल्कुल असमंजस की स्थिति है। किसी को यह नहीं पता है कि कौन आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण दूसरा, भारतीय जनता पार्टी आज के समय में वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है जिसमें लोगों के पास में दावेदार नहीं हुआ करते थे। अगर हम 2010 और 2011 के आसपास के समय जाएं तो उस समय एक पर्ची निकलती थी और कह दिया कि अमुक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में रहेगा, क्योंकि वहां संगठन को संभालना होता था, विपक्ष में रहना होता था, जनता के बीच में जाना होता था और अपने आप को मजबूत करना होता था। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इतनी मजबूत है कि उसके नाव पर जिस किसी को भी बिठा दोगे तो वो खेवैया बन जाएगा, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब यह भी देखना है कि कौन व्यक्ति 2027 के चुनाव को लेकर के मैदान में तेजी से आ सकता है, कौन व्यक्ति विवादित नहीं है, कौन व्यक्ति किसी भी प्रकार से कहीं उसकी समाज में पैठ है भी या नहीं। इन सब पूरे मामलों को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार देखा और बड़ी गंभीरता के साथ देखा। उसके बाद में किसी को बुराई भी ना लगे, बुरा भी ना लगे, इधर उधर का कोई बयानबाजी भी ना हो, इस सब चीजों को देखते हुए उन्होंने पूरा एक खांचा तैयार किया, और खांचा तैयार करने के बाद अब ये घोषणा की जाएगी आज। हाँ, हालांकि अभी कुछ जिलों को उन्होंने रोक भी रखा, जैसे आपके पड़ोस में गाजियाबाद है। गाजियाबाद को लेकर सुबह तक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि घोषणा आज होगी भी या नहीं, लेकिन अब बता रहे हैं कि शायद वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। मैं पेकी है 2027 का विधानसभा चुनाव जल्द ही आने वाला है, और उस चुनाव से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को चोट लगी वो चोट नहीं खानी चाहती है, और यही कारण है कि इस बार फूक फूक करके कदम रख रहे हैं। और जो लिस्ट आएगी निश्चित रूप से वो चौंकाने वाली नहीं होगी। मैं तो ये कहूंगा कि वो लिस्ट जो होगी उस पर मुहर खुद वहां के संगठनात्मक के लोग लगा भी रहे होंगे। खेमचंद जी जुड़े हुए, इनको बहुत अच्छे से पता होगा, और हो सकता है कि इनके पास में कुछ सूचनाएं आ भी गई होंगी कि कौन कौन कहां से आ रहा है। लेकिन फिलहाल हम लोगों के लिए तो अभी असमंजस की स्थिति यह है कि कौन कहां से नया दावेदार जो है जिसको मुहर लगती हुई दिखाई पड़ती है। बिल्कुल खेमचंद जी, अब आप बता दीजिए कि असमंजस की स्थिति क्यों है। जैसा कि आपने अग्निहोत्री जी को भी सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने पत्रकारिता की अपने पूरे करियर में अब तक इतनी ज्यादा असमंजस की स्थिति बीजेपी में कभी नहीं देखी है। कैसी असमंजस की स्थिति बनी हुई है? नमस्कार, जय श्री राम। होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली भी अभी चल रही है हमारे ब्रिज में, तो कई गाँवों में आज भी खेली जा रही है, कल भी खेली जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये हमारे संगठनात्मक चुनाव, और इस पे एडवांस में कुछ भी कमेंट करना मेरे जैसे कार्यकर्ता को शोभा नहीं देता और हमारी मर्यादा के भी खिलाफ है। और ये नियुक्ति नहीं, यहाँ पे एक तरीके से चयन हो रहा है, और चयन की प्रक्रिया में संवाद हो रहा है, नीचे तक संवाद हो रहा है। और पहले देखा आपने कि मंडल का चुनाव हुआ, मंडल अध्यक्ष डिक्लेयर हुए, उसके लिए नीचे स्तर तक लगातार जो सभी एक्टिव कार्यकर्ता हैं, एक्टिव जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनके साथ डिस्कशन हुआ, फिर मंडल अध्यक्ष तय हुए, और अब जिलाध्यक्ष तय हो रहे हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष तय होंगे। तो ये प्रक्रिया ऑलमोस्ट सभी प्रदेशों में जहाँ पे चुनाव है, वहां पे, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में ये प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। यहाँ पे भी जो चुनाव अधिकारी हैं आज डिक्लेयर हो चुके हैं। तो पूरे देश में ये प्रक्रिया चल रही है, और उस प्रक्रिया के माध्यम से मैं तो कहता हूँ ये एक तरीके से मंथन चला है। इस मंथन के माध्यम से अच्छे कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी, और आने वाले खेमचंद जी, मुख्य फोकस क्या है आप लोगों का? बीजेपी का मुख्य एजेंडा या फिर मुख्य फोकस क्या है? संगठन को मजबूत करना, संगठन में बड़े बदलाव करना, या फिर पीडीए के काट को निकालना, कि कैसे सपा के पीडीए को फेल करना है, ये आपका मुख्य फोकस है? नहीं, फेल करने के चक्कर में हम बहुत ज्यादा नहीं लगते। अपने एजेंडा को हमें सक्सेसफुल करना है, देश को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। $1 बिलियन की जो उत्तर प्रदेश की हमारी इकोनॉमी है उसको डेवलप करना है, और उत्तर प्रदेश हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे, उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ कर दिया, 1 लाख ऐसे युवाओं को हम मौका देना चाहते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। वो देश को आगे बढ़ाएं, देश को विकसित राष्ट्र बनाएं, जो अपने प्रदेशों में अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो युवाओं को अधिक से अधिक मौके देने का काम भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में कर रही है।
महिलाओं को भी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरीके की जिम्मेदारी दी जा रही है, उनको नेतृत्व दिया जा रहा है। दिल्ली में महिला को सीएम बनाया, तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो महिला और युवाओं पे फोकस है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी जितने भी वर्ग हैं जिनको अभी तक नेतृत्व नहीं मिला, चाहे SC/ST समाज है, OBC समाज है, तो उनको भी उचित नेतृत्व दिया जा रहा है। उनके बीच में से भी उचित नेतृत्वकर्ता नेता निकाले जा रहे हैं और उनको इस तरीके से मेंटर किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसको वो आगे लेके जाएं और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन है उसको आगे बढ़ाएं। ये बहुत अच्छी सूची सामने आने वाली है। समय इसलिए लगा, बिल्कुल बिल्कुल खेमचंद जी, हम इंतजार भी कर रहे हैं कि सूची जल्दी सामने आए। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज भी जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या अपडेट है आपके पास? कितने बजे तक जो नाम है, नामों की घोषणा कितने बजे तक हो सकती है? कि दोपहर के बाद यानी 2 बजे से पहले ये जिला निर्वाचन जो अधिकारी है उनके द्वारा सभी जिलों में ये जो नाम है उनको जारी किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात है कि 2027 के चुनाव को देखते ये सारी रणनीति अपनाई जा रही है। कई समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो जिला में जो जिला अध्यक्ष है, जो तमाम पदाधिकारी है, उसमें बदलाव लाने हैं, क्योंकि संगठन और सरकार में कई चीजें ठीक से देखा नहीं, उनको जारी किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात है कि 2027 के चुनाव को देखते ये सारी रणनीति अपनाई जा रही है। कई समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो जिला में जो जिला अध्यक्ष है, जो तमाम पदाधिकारी है, उसमें बदलाव लाने हैं, क्योंकि संगठन और सरकार में कई चीज़ें ठीक से देखा नहीं जा पा रहा था। यानी कि सरकार कुछ कहती थी, संगठन कुछ कहता था। यही वजह है कि जब 2024 का जो लोकसभा चुनाव आया था उसके परिणाम को देखते हुए भी एक बार ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो समय आ गया कि अब वो किया जाएगा। एक तरफ जहां मंत्रिमंडल के विस्तार की भी बात चल रही थी, अब जिला अध्यक्ष की सूची आज जारी होनी है और लगभग 2 बजे के बाद जारी होगी सभी जिलों में। और नए यानी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2027 के चुनाव को लेकर ये लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय जो समीकरण है उसको तवज्जो दिया गया है, जो जातीय समीकरण है उसको भी तवज्जो दिया गया है, नगरीय समीकरण है उसको तवज्जो दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव परिणाम आए थे, यानी कि 70 से 73 जिला अध्यक्षों की सूची आनी है, इसमें कई जिले ऐसे हैं जिनका नाम अभी फिलहाल रोका गया है। यानी कहिए कि कई दर्जन भर जिले ऐसे हैं जहाँ पे जिला अध्यक्षों की सूची पर रोक लगी। पंकज, मैं रोकना चाहूंगा, एक जानकारी निकल करके आ रही है कि लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्षों की घोषणा अभी नहीं कर रही है। तो लखनऊ में ऐसा क्या निकल करके सामने आया है जो वहां पर होल्ड करना पड़ा? इस पे थोड़ा सा प्रकाश और डालेगा। आपको पहले ही बता चुके जो रिपोर्ट तैयार की गई थी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, यानी प्रदेश से लेकर देश तक, जो और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ दिल्ली में जाकर शाह से भी मुलाकात की, मोदी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं संगठन और सरकार में जो तालमेल बना है उसमें देखा गया। इसीलिए पहले ही बता चुके हैं कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी होल्ड पे रखा गया है। यानी कहिए कि संगठन और सरकार में जो समन्वय बना है उसी और इसका जातीय महत्वपूर्ण बात है कि 2027 के चुनाव के मद्देनजर ये सारा प्रक्रिया किया जा रहा था, जिसमें कि लोगों को बदला जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि कितने जगह की सूची आती है, कौन कहां पर किसको काबिज किया जाता है। लेकिन ये जरूर है कि जो ज्यादा यानी कि जो 75 साल से ऊपर वाले हैं उनको भी इसमें इस कैटेगरी में नहीं रखा गया। तो कई चीजें इसमें रखी गई है। अब सूची जारी होने वाली है थोड़ी देर में, उसके बाद ये सारी चीजें साफ हो जाएगी कि आखिरकार बीजेपी का रण यानी कि 2027 का रणनीति का पहला जो एंगल है वो किस प्रकार से होगा। बिल्कुल बिल्कुल पंकज है। आशुतोष जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए आशुतोष जी, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर गए थे और माना जा रहा था कि जो नाम है वो लगभग फाइनल हो चुके हैं, और अब जानकारी आ रही है कि कुछ जिलों में से होल्ड किया गया है क्योंकि वहां पर 1 से अधिक दावेदार हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि क्या अभी भी सारी चीजें, पूरी चीजें जो है वो पूरी तरह से संतुलन बनाकर चल रहा है? यानी कि ना तो या जो भी नाम हो, जो भी चीजें हैं, सब कुछ डिस्कशन जो है वो दिल्ली से हो रहा है। देखिए अर्चना, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। उसमें वो अपने संगठन का चुनाव किस तरीके से करते हैं, पर्ची सिस्टम के माध्यम से करते हैं या फिर इंटरव्यू के माध्यम से करते हैं, ये उनके ऊपर तय करता है। और उनका संगठन का अपना अलग आंतरिक संविधान है, उस आंतरिक संविधान के अनुसार वो चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन मुझे एक चीज इस बार जरूर खटक रही है। मैंने कहा, अभी खेमचंद जी ने कहा कि इंटरव्यू हुए और लोगों के साक्षात्कार हुए, उसके बाद में किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में आपके 98 संगठनात्मक जिले हैं। 98 वैसे तो जिले 80 हैं, लेकिन जो आपके संगठनात्मक, जिसमें जिला अध्यक्ष भी कई जगह हैं और कई जगह महानगर अध्यक्ष भी हैं, 98 संगठनात्मक जिले हैं। और उन 98 संगठनात्मक जिलों में से
किसी भी एक जिले में आप दावे के साथ ही नहीं कह सकते हो कि किसी एक पदाधिकारी को बुला करके यह कहा गया हो कि आप आइए, आपके अंदर क्या खासियत है, इसलिए हम आपको महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दें या फिर हम आपको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दें। अभी हम थोड़े समय पहले ही जाएंगे जब मेयर के चुनाव हुए और पूरे प्रदेश में मेयर पद के प्रत्याशियों को बुलाया गया, बाकायदा एक पैनल बैठा, उस पैनल में बैठ करके उन्होंने पूछा उनसे कि आप टिकट मांग रहे हैं अमुक शहर से, आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी, हम आपको टिकट क्यों दें, आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, और अगर चुनाव लड़ करके जीत जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे तो फिर आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी उस जिले के लिए जहां से चुनाव लड़ करके आ रहे हैं। इस बार जिस व्यक्ति को संगठन चलाना है, 2027 का चुनाव आपके सिर पर है 1.5 साल के बाद में, उस जगह हम जब जिस चेहरे को तय करने आ रहे हैं उस चेहरे को केवल और केवल नॉमिनेशन के नाम से 4 लोगों के नाम गए, नीचे के लोगों ने नाम दिए आपके जिला प्रभारी को और जिला प्रभारी के माध्यम से वो नाम पहुंच गए प्रदेश कार्यालय तक। कुछ नाम, कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि उसमें संघ की भी सहमति ली गई है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बिना तो कोई भी तय हो ही नहीं सकता है। निश्चित रूप से कि सूची वहां तक गई है और उनकी मोहर लगने के बाद ही यहां आए हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया इस बार की अपनाई गई है ये थोड़ी सी कहीं खटकती है कि आखिर ये नौबत क्यों आ रही है, ये स्थिति क्यों आ रही है कि आप उन लोगों को जिनको जिम्मेदारी देने जा रहे हैं उनको बुला के पूछिए तो भाई उनके अंदर क्या कैलिबर है, किस तरीके की वो करेंगे। 37 सीटें जीती हैं समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप जीतने का दावा कर रहे थे कि हम इस बार 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीत करके लाएंगे, आपकी नाक के नीचे से वो खींच करके लेके चले गए। और फिर आज अब अगर आप दोबारा से अगर इस तरीके का झटका हो गया धोखे से तो यूपी की सत्ता आज उस समय अगर देखा जाए, आप 111 समाजवादी पार्टी ने सीटें जीती थी और आपके पास में थी 255, बहुत अंतर था। लेकिन जो 37 लोकसभा सीटें जीत करके गए हैं उन लोकसभा सीटों के अंदर, उन सांसदों के अंदर जो विधानसभा सीटें आ रही हैं उनका आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला होगा। 150 से ऊपर की सीटें पहुंच रही हैं, 150 सीटें वो और 111 सीटें ये अगर जुड़ जाएंगी जाकर के तो आप भारतीय जनता पार्टी आप निश्चित रूप से सत्ता को बचाने में मुश्किल हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो प्रत्याशियों का चयन हुआ है वो चयन इस तरीके से जरूर होना चाहिए कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है क्या वो भार उठाने लायक, उनके कंधे मजबूत हैं भी या नहीं है। बिल्कुल खेमचंद जी, मैं इस पर आपका भी रिएक्शन चाहूंगी। जो अग्निहोत्री जी ने कहा कि जो है उनसे एक बार बुलाकर उन्हें पूछा भी नहीं गया कि क्या जो आपको जिम्मेदारी दी जा रही है क्या आप उस जिम्मेदारियों के निर्वहन करने योग्य हैं या नहीं है। देखिए अग्निहोत्री जी एक पत्रकार के नाते इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं कार्यकर्ता के नाते आपको बता दूं 4 नाम सेलेक्ट करने के लिए 400 लोगों से बात की जाती है। 4 नाम अपने आप से इवॉल्व नहीं हो जाते कि मैं बैठा हूँ, अग्निहोत्री जी बैठे, अर्चना जी बैठे और हम लोगों ने कोई भी 4 अपने पसंद के नाम ले दिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। ये चुनावी प्रक्रिया भाई मेरे दिक्कत तो यही है कि वो 400 नाम कहां पूछे नहीं गए ना, उन 400 नामों से पूछा नहीं गया। आप भी जाइए, आपको खूब पता है, अच्छी तरीके से पता है कि उन 400 नामों से पूछा ही नहीं गया, किसी भी जिले में नहीं पूछा गया। मैं आपसे एग्री नहीं करता, आपकी इंफॉर्मेशन आपकी जगह ठीक होगी, लेकिन मेरी जो इंफॉर्मेशन है जब हम संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, जिला मीटिंग होती है, मंडल मीटिंग होती है, हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती है, तो उसमें पूछा गया है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से कार्यकर्ता आ रहे हैं, जिनको जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है या बनाने के लिए जिनके बारे में विचार किया जा रहा है वो कार्यकर्ता हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं। उनकी कैपेबिलिटी शीर्ष नेतृत्व को भी पता है, प्रदेश नेतृत्व को भी पता है और कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी कैपेबिलिटी नेशनल नेतृत्व को भी पता है। उनकी कैपेबिलिटी भी पता है, उनकी कुछ कमियां हैं वो भी पता है, उन कमियों को किस तरीके दूर किया जाए। पार्टी उस पर लगातार कार्य करती रहती है, हम जैसे कार्यकर्ताओं में जो अच्छाई है उसका यूज करती है, कुछ कमी है तो उसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे काम या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग लगातार इम्प्रूव करते हैं। तो ये संवाद हुआ है, लगातार बातचीत हुई है, नीचे से फीडबैक लिया गया है। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं जिलाध्यक्ष के लिए वो लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे अगर ये सारी चीजें हुई हैं खेमचंद जी, तो फिर असमंजस की स्थिति क्यों? फिर असमंजस की स्थिति क्यों? फिर कुछ जिलों को होल्ड क्यों करना पड़ा? एक जगह कई दावेदार होने की वजह से उन जिलों को होल्ड क्यों करना पड़ा? आप कह रहे हैं कि अगर सारी चीजें की गई हैं, सारी प्रक्रियाओं को अपनाया गया है, तो फिर असमंजस की स्थिति क्यों है? फिर तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। असमंजस की स्थिति नहीं है, मैं ये ऐसा समझता हूँ कि पार्टी हमारी मैच्योर हो चुकी है। हमारे यहाँ पार्टी में जो परंपराएं हैं या जो गतिविधियां हैं वो मैच्योर हो चुकी हैं। वो दूसरी पार्टियों की तरह जैसे सत्ता के लिए खींचतान है
तो वैसा खींचतान हमारे यहाँ पे ओपन नहीं होता। और क्योंकि सबका लक्ष्य एक है कि हमें उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं, हमारे संगठन को, हमारी पार्टी को मजबूत करना है जी। और हम सब इसको सेवा का माध्यम समझते हैं। तो वो खींचतान नहीं है, तो सारा काम बहुत ही स्मूथ तरीके से हो रहा है ठीक। और स्ट्रेटजी तरीके से हो रहा है। इसीलिए असमंजस की स्थिति मीडिया वालों को, हमारे मीडिया मित्रों को लग रही है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं है। आप ठीक। देखेंगे लिस्ट आएगी, सब लोग उस लिस्ट के आधार पे आगे बढ़ेंगे। ये तो एक है, जिलाध्यक्ष डिक्लेयर होने के बाद जिला की टोली बनेंगी, फिर मंडल की टोली बनेंगी, नीचे तक बहुत सारे हजारों कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां होनी है। पूरा लाखों बिल्कुल कार्यकर्ताओं का बिल्कुल, तंत्र देखना खड़ा यही होगा होना कि लिस्ट है, में किसे जो आने तवज्जो वाले दी जाती है। ठीक है खेमचंद जी, हमें वक्त इतने की ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया खेमचंद जी आपका, आशुतोष जी आपका, पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंतजार है, बताया जा रहा है कि 2 बजे से पहले जो जिला अध्यक्षों की सूची है, जो जिला अध्यक्षों के नाम है, उसकी घोषणा हो सकती है। फिलहाल की इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।